मोटापा बीमारी है, आपकी गलती नहीं। कराची के एक ऐसे डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनसे इलाज करवाने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। जिंदगी बहुत बदल जाती है वजन कम होने के बाद। अगर आपका वजन अपने आइडियल वेट से 10 किलो ज्यादा है तो आप डाइट और एक्सरसाइज करें। अगर इस मोटापे के साथ आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है तो आपकी जिंदगी को रिस्क बढ़ गया, तब हम ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं। 10 माह हो गए मेरी सर्जरी को, अब तक मैंने 42 kg रिड्यूस किया है वजन। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। मोटापा बीमारी है, आपकी गलती नहीं। और इनका जो तरीक़ा इलाज है वो है तो पूरी दुनिया में, लेकिन इनके पास जो सक्सेस रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ बिनिश मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। बिनिश ने 60 किलो वज़न कम किया है, 60 किलो वज़न इनका कम हुआ है और आजकल ये डॉक्टर साहब के साथ ही होती हैं। बिनिश, बताइएगा कैसे हुआ ये और कितना वज़न था आपका पहले और अब कितना है? पहले मेरा 145 किलो वज़न था, अब 85 किलो है और ये बैरियाट्रिक सर्जरी से हुआ है। और मैं अभी डॉक्टर तनवीर रज़ी के साथ एज अ बैरियाट्रिक कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ और ज़िंदगी बहुत बदल जाती है वज़न कम होने के बाद। ये ना सिर्फ आपको मैं बताऊंगी और इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट्स और हैं जो आपको बताएंगे। मैं एक जीती जाती तस्वीर हूँ कामयाब बैरियाट्रिक सर्जरी की। वज़न कम होने के 3 साल बाद मैंने डॉक्टर साहब को ज्वाइन किया। अभी मेरी सर्जरी को 4.5 साल तकरीबन होने वाले हैं और वज़न कम हो गया है और वज़न कम है। और सबसे अहम बात कि डॉक्टर साहब जो हैं वो आजकल कराची में हैं, कराची में क्लिनिक है उनका। उनसे भी बात करेंगे, तरीके इलाज के बारे में जानेंगे, कितना बजट होता है, कितना खर्चा आता है, वो भी उनसे मालूम करेंगे। अभी हम क्लिनिक में आ चुके हैं और ये कुछ पेशेंट थे, कल तक पेशेंट थे और जिनका वज़न गैर मामूली हद तक कम हुआ है। इनसे जानते हैं कि कितना वज़न कम हुआ और किस कदर ये सेटिस्फाई हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो वज़न है वो तकरीबन 120 kg था और 2 साल मुझे अल्लाह का शुक्र है हो गए हैं तकरीबन। और अब मैंने तकरीबन 40 kg अपना जो है लूज़ किया है। और बहुत सारी चीज़ों का मैं शिकार था जिसके अंदर चलना फिरना, नमाज़ पढ़ना। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ दी हमें कि अब हम जो है वो सिजदा करते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं। और मेरा शुगर लेवल जो HbA1c है वो 9.6 चला गया था। तो ब्लड प्रेशर का भी मैं मरीज़ था। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने कराया उसके बाद से तीसरे दिन से मेरी इंसुलिन बंद हो गई थी और शुगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4.85 के करीब रहता है मेरा HbA1c। ये सर्जरी आप रिकमेंड करते हैं कि यही बेहतर इलाज है? हाँ, मेरा तो ख्याल ये है कि ये न सिर्फ इस हवाले से कि आपका वज़न कम हो जाएगा, बल्कि बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो कंट्रोल हो जाती हैं। आपकी हमने पहले तस्वीर देखी थी, वो आप शर्ट मुझे पहले दिखा रहे थे कि सर को जो है वो लास्ट साइज़ आ रहा था, तो अब तो माशाल्लाह बिल्कुल दुबले पतले हो गए। बिल्कुल 10 माह हो गए मेरी सर्जरी को और 10 माह पहले मेरा वज़न जो था वो तकरीबन 131 kg था और अब तक मैंने 42 kg रिड्यूस किया है वज़न। और 10 माह में जो मुझ में चेंजेस आई हैं, पहले कपड़े नहीं मिलते थे, मार्केट में जाएं और हर तरह की मुश्किलात थी। फिर किसी ने बैरियाट्रिक सर्जरी का बताया तो फिर ये एक फ़ैसला करना ऑपरेशन का कि भी थोड़ा सा मुश्किल काम था। फिर उसके बारे में रिसर्च की, लोगों से फीडबैक लिया, जिन लोगों की सर्जरी हो चुकी थी उनके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट थे। फिर ये डिसाइड किया कि अब कर लेना चाहिए। अब सर्जरी के बाद जब वज़न कम हो गया 42 kg, तो अब हर तरह की आसानी है। मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, आराम से ऑफिस जाता हूँ, नमाज़ पढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, वज़ू आराम से आदमी कर लेता है। सीढ़ियाँ पहले मैं नहीं चढ़ पाता था, मतलब एक फ्लोर चढ़ना मुश्किल होता था, अब मैं 4थी मंजिल तक आसानी आराम से चला जाता हूँ। 42 kg कम हुआ इनका। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका कितना हुआ है कम? मेरा 35 kg अराउंड 10 मंथ्स हुए मेरी सर्जरी को, तो 35 kg तकरीबन कम हुआ है मेरा। क्या तब्दीली आई है लाइफ के अंदर जो आपने ऑब्ज़र्व की? सबसे पहले तो ये कि मुझे थायराइड का इशू था, वो मेरा सबसे ज़्यादा रिजॉल्व हो गया है। और सेकेंडली ये कि मैं जो है वो फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं क्या कहते हैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो मुझे ज़ाहिर है टाइम मेरा ज़्यादा ऑफिस में इसमें सब में लगता है, और साथ साथ मेरे बच्चों की मैं होम स्कूलिंग भी करती हूँ। तो मुझे एनर्जी चाहिए होती थी थ्रू आउट द डे अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं थी। मैं आई यूज़ टू ड्रैग माई सेल्फ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर द सर्जरी अब ये है कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, हर बहुत सारी चीज़ें बड़ी एनर्जेटिक तरीके से कर सकती हूँ। जब आपकी ज़िंदगी ख़तरे में होती है ना, तो आप सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है, ओबेसिटी के साथ आपकी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है, और ऑपरेशन या सर्जरी जो है वो इससे बचाव की तरफ लेके जा रही है आपको। तो प्रॉज एंड कॉन्स अगर आप दोनों के देख रहे होते हैं, तो सर्जरी के जो कॉन्स है ना वो बहुत कम है, और उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू जो आपको ओबेसिटी हो रही है उसके नुकसानात और फ़ायदे को अगर आप देखें। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो फिर सर्जरी का पलड़ा थोड़ा भारी होगा। तो इस वजह से आप जाएंगे फिर कि हाँ जी मैं जाऊँ और अपना इलाज करूँ, अपनी ज़िंदगी बचाऊँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी। आपका कितना माँ जी कम हुआ वज़न? मेरा एक्चुअली मेरा था 110 और मैंने अभी 40 ऑलमोस्ट 40 रिड्यूस कर लिया। कितने अरसे में? 9 मंथ्स में। और आप बिल्कुल डीमोटिवेट और बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो मैं भी उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं सारी चीज़ों से गुजरी। कपड़े लेने के लिए जाओ, साइज़ नहीं मिल रहेगा, फिर लेने छोड़ दिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह से भी इस हद तक चले जाते हैं। फिर बच्चे आपसे वो परेशान हो रहेंगे कि यार क्या होता चला जा रहा है अम्मा को। फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल के बाद मैंने भी डिसीजन ले लिया। मेरी नीस थी, वो डॉक्टर थी, उसने मुझे काफ़ी इस चीज़ के बारे में बताया। फिर मैं डॉक्टर तनवीर राजी के पास आई और इनसे मशवरा किया, इनसे बात की, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई। फिर ख़ुद रिसर्च किया, मेरे बच्चों ने किया, फिर इसके ऊपर आए कि हम जी ये कराएंगे। तो उससे मेरी ज़िंदगी वाकई बहुत बदल गई। अब नाउ आई एम बैक टू माई लाइफ। मैं ये कहूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आई हूँ। अदरवाइज़ मैं उस स्टेज पर थी सर्जरी से पहले कि मैं अभी जाने वाली हूँ, शायद मैं तभी जाने वाली हूँ, इस तरह हो रहा था मेरे साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मैंने वापस मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आई हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस दिन सर्जरी कराई है, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मुझे कभी CPAP मशीन नहीं लगानी पड़ी। मैंने कभी ब्लड प्रेशर की गोली उसके बाद से नहीं खाई, वरना मैं रोज़ एक गोली खाती थी और हर वक्त चेक हो रहा होता था ऑल द टाइम। यार मुझे लग रहा है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कुछ हो रहा है। सब चीज़ें सामने रखी होती है, जैसे लगता था एक मिनी हॉस्पिटल आपके घर में बना हुआ है। आपका कितना वज़न कम हुआ है? मेरा 32-33 kg कम हुआ है। पहले कितना था? 130 kg। 130। कब करवाई सर्जरी? दिसंबर 2021। अच्छा, अभी करवाई। तो सर्जरी के लिए कैसे आप प्रिपेयर हुए? सर्जरी के लिए मैं ऐसे प्रिपेयर हुआ कि मैं पहले बहुत कोशिश करता था अपना वेट कम करने की, और एक्सरसाइज डाइट के साथ। एक्सरसाइज डाइट अक्टूबर में मैंने लास्ट कोशिश की। जब उसके बाद नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मैंने सर्जरी की तरफ मूव किया। नवंबर में मैंने प्रिपरेशंस की, जो भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट्स थी सर्जरी से पहले, और उसके बाद फिर दिसंबर में सर्जरी करवाई। डॉक्टर तनवीर राजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह मसीहा बने हैं उन लोगों के लिए जिनका वज़न बढ़ा हुआ था, और हम देखकर बहुत हैरान हुए कि किसी का 180 किलो वेट था, उसका अब 98 है, किसी का 150 था, अब उसका 70 है। पहले मोटापे के बारे में बता दीजिएगा कि मोटापा है क्या? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मोटापा एक बीमारी है, ठीक है। जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर और 10 तरह की बीमारियां हैं, एक बीमारी है। दूसरी अहम बात ये कि किसी का कसूर नहीं है। कोई अपनी मर्ज़ी से मोटा हो नहीं सकता और होना नहीं चाहता, और कोई अपनी मर्ज़ी से इसी तरह दुबला नहीं हो सकता। इस बीमारी में होता ये कि आप जो भी खाते हैं वो जिस्म उसको चर्बी में बदलता है, और वो चर्बी जिस्म में स्टोर करता जाता है और वज़न बढ़ता जाता है। और इस बीमारी के शिकार जो लोग होते हैं वो आम लोगों से कम खाना खाते हैं, उसके बावजूद उनका वज़न न सिर्फ मेंटेन रहता बल्कि स्लोली उम्र के साथ वज़न बढ़ता रहता है। और इस बीमारी की एक और भी ख़ासियत है जिसकी वजह से मरीज़ों में बहुत डिप्रेशन फैलता है कि आप किसी भी तरीके से अपना वज़न कम करें, अगर हो जाए डाइट, एक्सरसाइज वगैरह से, तो दोबारा बढ़ जाता है और पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी का वज़न, आम लोगों की समझ के लिए बता रहा हूँ, 5 किलो 10 किलो अपने आइडियल वेट से ज़्यादा है, मसलन किसी का अगर कद 6 फिट है तो उसका वज़न 80 किलो होना चाहिए, किसी का कद 5 फिट है तो उसका वज़न जो है 50 किलो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका वज़न अपने आइडियल वेट से 10 किलो ज़्यादा है, 12-15 किलो तक ज़्यादा है, तो आप डाइट और एक्सरसाइज करें, उससे आपका वज़न कम हो सकता है, क्योंकि बीमारी हल्की है।
लेकिन अगर इस मोटापे के साथ आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है तो आपकी ज़िंदगी को रिस्क बढ़ गया, तब हम ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं। अगर किसी का वज़न 25 किलो ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसको मोटापा दर्जा सोम है, ठीक है, तो उसके साथ ऑपरेशन बिल्कुल रिकमेंडेड है। दुनिया में पहले होता था कि आपको जो है ना कहते थे जी 40 किलो वज़न अगर आपका ज़्यादा है तब आप ऑपरेशन करवाएं। अब वो चीज़ कम करके उन्होंने 25-30 कर दी है। इसकी वजह यह है कि मतलब साइंसी तहकीक से पता चला है कि मोटापा जो है वो आपकी ज़िंदगी के 10 से 15 साल कम कर देता है और उसके साथ बीमारियां आती जाती हैं। शुगर हो गया, जोड़ों का दर्द, जिगर पे चर्बी जमा हो जाना, खर्राटों की बीमारी, हार्ट अटैक, ठीक है, फॉलेज का हमला। और ये साबित शुदा चीज़ है कि बेरियाट्रिक सर्जरी या वज़न कम कराने के ऑपरेशन से जब आप वज़न कम करते हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह लड़कियों में जो बांझपन का मसला है या हार्मोन्स की बीमारी है, जब ये सारी बीमारियों में से कोई बीमारी हो और आपका वज़न 20 किलो ज़्यादा हो, इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी को मतलब ख़तरा बढ़ गया, तो इस वजह से ऑपरेशन करके आप वो करते हैं। तो मुख्तसरन ये कि अगर वज़न 10-12 किलो ज़्यादा है आप डाइट एक्सरसाइज कीजिए, ऑपरेशन आपके लिए नहीं है। लेकिन बीमारी अगर इससे बढ़ गई तो हमें ये पता है कि अभी ये बीमारी बढ़ती रहेगी साइंसी तहकीक से, और हमें ये पता है कि इसके साथ बीमारियां आती रहेंगी। तो या तो आप इंतज़ार करें कि जी जब सब हो जाएगा तब करेंगे, जो हमारे यहाँ अक्सर लोग करते हैं, या ये कि आप वक्त से पहले बंद बांध दें। आपका तरीक़े इलाज क्या है? देखिए, मेरा ज़ाती तो कोई तरीक़ा इलाज नहीं है। तरीक़ा इलाज वो है जो दुनिया में रिकग्नाइज तरीक़ा इलाज है, जिससे बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी या मोटापा कम करने का ऑपरेशन कहते हैं। तो ये ऑपरेशन तकरीबन 1950 से हो रहा है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पेट का चीरा लगा के ऑपरेशन करते थे, जिससे कॉम्प्लिकेशंस होती थी, मसाइल होते थे। लेकिन अब चूँकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई जिसके अंदर आप सुराखों के ज़रिए पेट के अंदर 1-1.5 सेंटीमीटर के आप जो है वो 1 इंच के सुराख करते हैं, कट लगाते हैं और उससे अपने आप इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालते हैं और उसके बाद आप अंदर वैसे ही काम करते हैं जैसे कि पहले चीरा लगा के होता था। तो उसके अंदर फिर करते ये कि आप मरीज़ का जो मैदा होता है उसका तकरीबन 70-80% हिस्सा स्टेपल करके या काट के बाहर निकाल देते हैं। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि आपकी जगह कम हो गई, टंकी छोटी हो गई, तो आपका ऑटोमेटिकली आप कम खाएंगे, आपका पेट भर जाएगा। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि जो हार्मोन्स निकलते हैं मैदे से, जो दिमाग को जाके कहते हैं कि जी भूख लगी है, पेट नहीं भरा और खाना खाना है, तो वो हार्मोन्स जब मैदे के उस हिस्से से निकलते हैं, वो आपने बाहर निकाल दिए, तो आपको भूख बहुत कम लगती है, ठीक है। और इसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। स्लीव अंग्रेज़ी में आस्तीन को कहते हैं। जब आप एक गुब्बारे जैसे स्टमक को, बलून जैसे स्टमक को जब आप एक आस्तीन की तरह कर देते हैं तो उसको स्लीव कह देते हैं। इसमें एक दूसरा ऑपरेशन भी होता है, कई तरह के होते हैं, उन्हें गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कहते हैं, जिसके अंदर आप मैदे से एक ट्यूब अलग कर लेते हैं। जैसे अगर आप ये देखें ना, ये मैदा इतना बड़ा है, इसके ऊपर से आपने एक ये ट्यूब अलग कर ली। अब खाना इस ट्यूब में आया, मैदे में नहीं गया, इस हरी आंत में खाना नहीं गया, बल्कि इधर आया और डायरेक्ट जो है वो आंत के बीच वाले हिस्से में चला गया। तो आपने खाना खाया भी कम, वो पूरी आंत से नहीं गुजरा, तो वो जज़्ब भी कम हुआ जिस्म में, सही है। तो चूँकि ये मैदा और ये आंत में से खाना नहीं गुजरा, तो जैसे मुल्तान और सक्खर बाईपास है, इसी तरह ये भी एक बाईपास है, ठीक है। तो इसलिए इस ऑपरेशन को बाईपास कहते हैं। तो हम मरीज़ों की आदतें, खाने पीने की चीज़ें, उनकी क्या बीमारी है, उनके ख़ानदान में मोटापा कितना है, उनको कब से मोटापा है, ये चीज़ें देख के फिर मरीज़ से मिल के तय कर लेते हैं कि जी आपको ये वाला ऑपरेशन करवाना है। ये एक महफूज ऑपरेशन है, इसमें रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो होता है, यानी कि ऑपरेशन के अंदर क्या गड़बड़ हो जाए कि खून बहने लगे, या जो आपको इन्फेक्शन हो जाए, या आपको जो ऑपरेशन बेहोशी से जो मसाइल हो सकते हैं, वो इसमें 100 में से 1 से भी मरीज़ से भी कम है। तो जैसे आपने पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवाया या अपने बच्चादानी निकलवाने का ऑपरेशन कराया, तो आम होते हैं ऑपरेशन, उतना ही महफूज ये भी ऑपरेशन है। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि देखें, एक तो इस ऑपरेशन एक महफूज ऑपरेशन है, दूसरी बात उन्हें समझने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर मोटापे का जो मसला है उसका हल दवाओं से हो सकता होता तो कोई ऑपरेशन क्यों रिकमेंड करता। हम तो उसी चीज़ का ऑपरेशन कराते हैं जो दवाओं से मसला हल ना हो सके।
और फिर इसके आगे आपकी एक नई ज़िंदगी आती है, एक नया आदमी निकल कर आता है जो कॉन्फिडेंट होता है, वो ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई होती है। मिसाल के तौर पर डर के मारे मोटापे का ऑपरेशन नहीं करवाते। तो अगर आपको डायबिटीज़, तो मोटापे की बहन है। डायबिटीज़ होगी तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, टांग कट जाना, बीनाई चली जाना, डायलिसिस होना, वो क्या आसान है? जिगर फेल हो जाना, तो ये सारी बीमारियां भी मोटापे से बेसिकली इंटरलिंक होती ये उसकी बारात है, ख़ानदान है। आज नहीं है तो कल, कल नहीं है तो परसों। हैं। कितना टाइम सा डॉक्टर साहब अप्रॉक्सीमेटली लगता है सर्जरी के बाद? देखिए, अगर किसी का वज़न 50 किलो ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका 25 से 30 किलो वज़न जो है वो तो पहले 6 महीने में कम हो जाएगा। और फिर जो बकिया उसका बच गया, मतलब 15-20 किलो, वो अगले 6 महीने से साल तक कम होता रहेगा। तो टोटली जो है ना, मरीज़ का वज़न 1.5 साल तक कम होता रहता है, बावजूद सब खाने पीने के। अगर कोई एक मरीज़ आ रहा है यहाँ पर, तो वो एक दिन के लिए उसे यहाँ पर रुकना पड़ेगा? जी, अस्पताल में एक दिन रुकना पड़ेगा। आज सुबह आए, एडमिट हुए, आज ही ऑपरेशन हुआ, 2 घंटे बाद चलना फिरना शुरू कर दिया। पूरा दिन बस पानी, यखनी, दही और चलना फिरना। अगले दिन सुबह मैं मरीज़ को देखता हूँ, हर चीज़ सही होती तो छुट्टी। आगाज़ में कुछ एहतियात करनी पड़ती होगी डाइट की? उसके अंदर ये होता है कि शुरू के जो 3 दिन होते हैं ना, उसमें आप सिर्फ लिक्विड्स लेते हैं और उसके साथ जो है ना आप दही ले सकते हैं। जब 3 दिन हो गए ऑपरेशन को, तो फिर आप गाढ़ी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। जब ऑपरेशन को 10 दिन हो गए, तो यानी आपके अंदर और बाहर के ज़ख़म भर गए, ठीक है, आपको नई खाने पीने की आदत पड़ गई, तो फिर आप सॉफ्ट खाना लेते हैं, जैसे ऑमलेट होता है, शामी कबाब हो गया, हलीम हो गई, ठीक है, दालें हो गई। महीना गुजर गया ऑपरेशन का, तो फिर आपको सब खाना पीना अलाउ हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बजट एक अहम सवाल है, तो तकरीबन कितना खर्चा आएगा एक पेशेंट के ऊपर? देखिए, इस ऑपरेशन पे तकरीबन 4-4.5 से लेके 7 लाख रुपए तक का ख़र्चा आता है। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, किस तरह के अस्पताल में हो रहा है, और चूँकि सारा इसका सामान बाहर से आता है, तो इस वजह से ये थोड़ा महंगा ऑपरेशन है। 4 से 7 लाख काफ़ी महंगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा नहीं? देखिए, दुनिया भर से हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ तो बाहर से आते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका, सऊदी अरब, कनाडा, बरतानिया, न्यूजीलैंड जहाँ से मरीज़ आ रहे हैं, तो उनका तो 1/4 भी ख़र्चा नहीं हो रहा। जितने में वहाँ होता है उसके 1/4 से भी कम ख़र्चा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में दुनिया के हिसाब से तो एक बहुत सस्ते रेट में यह ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपके कितने दिन वीक में कोई छुट्टी होती है किसी दिन? हम जो है हफ्ते में तकरीबन संडे तो हर एक की छुट्टी होती है, तो हफ्ते में 4 दिन क्लिनिक करते हैं, ठीक है, और जो है फिर बाकी ऑपरेशन। कोई वेबसाइट बता दें? जी, drobesity.com वेबसाइट है, और सारी हमारी जो वीडियोस हैं वो आसान उर्दू में, ताकि हर पाकिस्तानी समझ सके। अपने मेज़बान ज़ोहेब मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।